बॉन्ड लेंथ को देखा था हमने, बॉन्ड एनर्जी जानी थी। अब है हमारा टॉपिक साइज ऑफ द एटम। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि साइज ऑफ द एटम क्या होगा, ये हमारा एटम है, तो बोलेगा इट्स क्वाइट इजी सर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस रेडियस इज द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, बेसिक है। दिस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रेडियस है, जो डिस्टेंस, वही क्या होगा, साइज ऑफ द एटम। बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है कि एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल कंसेप्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, साइज़ कैसे पता करेंगे, तो उसका एक अलग मेथड है। ठीक है, 3 तरह का साइज़ हमारे सिलेबस में है, कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और वंडरवाल रेडियस। बारी बारी से हम लोग तीनों देखेंगे। तो ये साइज़ नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन एट ए लार्ज डिस्टेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स। ठीक है, तो काफ़ी दूर तक रहते हैं इनका। एटम का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है एक्चुअली। तो अब लोग पहला देखेंगे कोवेलेंट रेडियस। चलिए, पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस कैसा होगा साइज पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हाफ करते हैं जब वो एक केमिकल बॉन्ड से बंधे होते हैं। मतलब इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पे 2 एटम्स जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है। आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में कोवेलेंट बॉन्ड कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद इस तरह का शेप बनता है। हमने 2 आइडेंटिकल एटम्स लिया है ताकि साइज़ पता कर सकें। अलग अलग लेंगे तो साइज़ आप नहीं पता कर पाएंगे। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि साइज ऑफ द एटम इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम्स बाउंडेड टुगेदर। इसको आधा से बांट दीजिए। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया हमारा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज AB। ये हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस दैट बिलोंग्स टू अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग क्रिस्टल रेडियस देखेंगे। क्रिस्टल रेडियस क्या होता है, जब मेटल्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसा अरेंजमेंट होता है आप लोग जानते होंगे। इस तरह से होता है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से अरेंज होते हैं एटम्स क्रिस्टल्स में। ठीक है, ये है X, ये भी है X। इसका न्यूक्लियस है A, इसका न्यूक्लियस है B। तो क्या होता है साइज, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। हम लोग लिखेंगे क्रिस्टल रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, AB है, तो आधा कर देंगे तो इसका रेडियस हमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे वंडरवाल रेडियस।
वंडरवाल रेडियस देखने से पहले हम लोग समझ लें कि वंडरवाल्स होता क्या है एक्चुअली। तो वंडरवाल्स जो फोर्स होता है वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसको एटम से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। हम आगे देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वंडरवाल्स में 4-5 टाइप के हमारे फोर्स होते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बस जान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग को दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। हमने दो मॉलिक्यूल ले लिया, दो कोवलेंट मॉलिक्यूल ले लिया हमने, एक ये और एक ये। अब चूँकि हमको रेडियस निकालना है तो आइडेंटिकल एटम्स एक साथ रहेंगे तभी निकलेगा। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए ये आपका Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्लोरीन एटम है, ये भी एक क्लोरीन एटम है, इधर भी क्लोरीन एटम है, इधर भी क्लोरीन एटम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है। इसको याद कर दीजिएगा आप यहाँ से। तो वंडरवाल्स रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। अब तीनों जब आपने देख लिया तो आप देख सकते हैं कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा वंडरवाल्स में। बहुत ज़्यादा दूर है दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, बहुत ही वीक फोर्स होता है वंडरवाल्स, इसलिए ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद डिस्टेंस देखेंगे न्यूक्लियस के बीच में तो क्रिस्टल रेडियस आता है, सबसे कम होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो साइज का ऑर्डर अगर हमें लिखना होगा, साइज ऑर्डर सबसे बड़ा कौन होगा? वंडरवाल रेडियस, उसके बाद क्रिस्टल रेडियस, उसके बाद हमारा आएगा कोवेलेंट रेडियस। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है इनके ऑर्डर्स के बारे में। वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा, फिर क्रिस्टल रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए डाउन द ग्रुप, हमने कहा डाउन द ग्रुप साइज कैसे वेरी करता है और अलोंग द पीरियड साइज कैसे बढ़ता है, मतलब वेरी करता है अलोंग द पीरियड, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लास्ट में इधर आएंगे हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है हमारा? घटता है। क्यों घटता है? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वही तो न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वही तो न्यूक्लियस को चार्ज देता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितना ज़्यादा खींचेगा उतना साइज़ क्या होगा हमारा? कम होगा। तो साइज़ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप आते हैं हम लोग। आप देखेंगे 2s1 है, लास्ट का 3s1, 4s1,
5s1 और ये 6s1। एक नया शेल ऐड होता है, एक नया ऑर्बिट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, साइज क्या होगा हमारा, साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। ये साइज का वेरिएशन है अलोंग द पीरियड और ये साइज का वेरिएशन है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ नियॉन है, नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड होता नहीं, केमिकल बॉन्ड। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल रेडियस आप जानते हैं कोवेलेंट रेडियस से या क्रिस्टल रेडियस से बड़ा होता है, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैन डर वाल रेडियस, इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे जनरली क्या हो रहा है, साइज हमारा घट रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बट नियॉन का साइज क्या होगा, इन सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियस। अब हम लोग साइज ऑफ आयन देखेंगे। साइज ऑफ आयंस बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। एक हमने एटम लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बन गया हमारा, एक केटायन, ठीक है। इस केटायन में से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, क्या बन गया हमारा, डबल चार्ज, ठीक है। हम कहेंगे साइज ऑफ M2 प्लस लेस दैन M प्लस लेस दैन M। तो साइज ऑफ केटायंस क्या होता है, अपने एटम से छोटा होता है। क्यों क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा साइज उतना छोटा होता जाएगा। जैसे 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 चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज क्या होगा, हमारा छोटा जाएगा। जस्ट इसका उल्टा निकाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, M माइनस, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें इसमें, तो ये बन जाएगा 2 माइनस, ठीक है। तो साइज ऑफ M2 माइनस ग्रेटर देन M माइनस ग्रेटर देन M, ठीक है। जितना नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर शेल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इस पेरेंट एटम। ठीक है, इसमें दो चीज़ है, साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज छोटा होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज बड़ा होगा। तो M माइनस ग्रेटर देन M एंड ग्रेटर देन M प्लस, ठीक है। यह है साइज। अब देखेंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। चलिए देखिए क्या है, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Si4 प्लस। ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे सेम, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 3 10, 14 माइनस 4 10, ठीक है।
ये क्या है, E/P रेशियो है, ठीक है। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन्स कितना है, नाइट्रोजन जो एटॉमिक नंबर है 7, 8, 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 और इसका एटॉमिक नंबर 14। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बचा 10, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए बचा 10, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बचा 10, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बचा 10, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 10, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 10, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। माइनस चार्ज आ रहा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट रहा है। हमने क्या लिखा है, लोअर द वैल्यू ऑफ E/P लोअर विल बी द साइज। जिसका E/P का रेशियो कम होगा उसका साइज छोटा होगा, ठीक है। तो E/P का रेशियो सबसे बड़ा किसका है, जिसका E सब में सेम है, P जिसका जितना कम होगा उसका E/P उतना ज़्यादा होगा, जिसका P ज़्यादा होगा उसका E/P नीचे वाला ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पूरा चीज़ हमारा छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, Si4+, नीचे वाला जिसका ज़्यादा होगा उसका वैल्यू उतना कम हो जाएगा। उसके बाद Al3+, उसके बाद Mg2+, उसके बाद Na+, उसके बाद F-, देन O2- और देन N3-, ठीक है। प्रोटॉन का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा सेम है। जिसका प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका प्रोटॉन कम होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन सबसे कम है तो E/P रेशियो निकालेंगे तो नाइट्रोजन 3- का सबसे ज़्यादा होगा, देन दिस। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, कंसेप्ट क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ E/P लोअर विल बी द साइज, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पर, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, साइज का ऑर्डर बताना आपको, F- है, O- है और O2- है, ठीक है। F- O- में किसका साइज ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा है एलॉन्ग द पीरियड साइज क्या होता है, घटता है। तो O- का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा F- से, क्योंकि F- बाद में आता है, राइट साइड में आता है, इसका साइज कम होगा इससे, ठीक है। अब बचा क्या, O2- क्या बताया था मैंने, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ज़्यादा होगा। इस पर 2- है, इस पर माइनस है, इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज इससे ज़्यादा होगा। ये हो गया ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा है O2- S2- Se2- Br-, ठीक है। देन आपका I-। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ O2- S2- सेलेनियम 2- ब्रोमीन- एंड आयोडीन -, ठीक है। अब ये एक पीरियड का भी नहीं है और एक ग्रुप का भी नहीं है, दोनों अलग अलग पीरियड के हैं, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको हमको पीरियडिक टेबल्स को कंसल्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, देन सेलेनियम, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। सबसे नीचे कौन है हमारा, आयोडीन। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका साइज होगा हमारा, इसमें कोई कसंकोच नहीं है, जो नीचे रहेगा वो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा होगा, I- सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास Br- है और Ac
2 माइनस है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर कौन सा आ रहा है इस शेल में, ये दोनों। हमने क्या बताया था, एलॉन्ग द पीरियड साइज क्या होता है, घटता है। इन दोनों साइज कितना ज़्यादा होगा, AC 2 माइनस का, देन क्या आ जाएगा हमारा Br माइनस, ठीक है। अब बच गया ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। कौन आएगा, ये डाउन द ग्रुप कौन है, सल्फर है इसके नीचे, सल्फर का होगा, देन आपका O2 माइनस, ठीक है। समझ गया, सबसे नीचे रहेगा वो पहले आएगा, साइज सबसे बड़ा होगा। सेम ही पीरियड का है, सेम पीरियड में क्या देखेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है, तो इसका साइज ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर आ गया हमारा डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर में, सेलेनियम में, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका, और ये है ऑर्डर। इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम अगला एपिसोड में कुछ और चीज़ देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम कर लेते हैं, हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा उससे। पहला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। हम जानते हैं एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, साइज घटता है, ठीक है। सबसे बड़ा होगा ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, देन फ्लोरीन का, और फिर नियोन का। नियोन चूँकि वंडरवाल्स रेडियस है, इसलिए इसका जो है कि नहीं फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। जस्ट इससे पहले वाले से क्या होगा, नोबल गैस का ज़्यादा होगा। तो क्या होगा ऑर्डर हमारा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन में किसका ज़्यादा होगा साइज, नियोन का साइज होगा, क्योंकि वंडरवाल्स रेडियस है। फ्लोरीन पीछे चला जाएगा, नियोन आगे जाएगा, बस, ठीक है। इसे एडजेसेंट वाले से सिर्फ इसका ज़्यादा होगा। अगला है हमारा मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, आयोडीन, आर्गन। अब ये अलग अलग पीरियड है और अलग अलग ग्रुप है, तो एक बार थोड़ा सा हम पीरियड टेबल में थोड़ा सा इसको सजा के देख लेंगे हम लोग। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इधर आइए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद आपका आ गया क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। सब आ गया, ठीक है। सबसे नीचे कौन है हमारा, स्ट्रोंटियम और आयोडीन। ये दोनों सेम पीरियड में है, एलॉन्ग द पीरियड घटता है। स्ट्रोंटियम का साइज़ क्या होगा, आयोडीन से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रोंटियम, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। अब क्या आया हमारा, ये हो गया, कहाँ गया, स्ट्रोंटियम हो गया, आयोडीन हो गया, बच गया क्लोरीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम। एलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, साइज घटता है, तो मैग्नीशियम का से ज़्यादा होगा सिलिकॉन से, सिलिकॉन। देन आपका क्या आएगा, मैंने बताया था क्लोरीन, आर्गन किसका ज़्यादा होगा, आर्गन का ज़्यादा होगा, क्योंकि नोबल गैस है, वंडरवाल फोर्स रहेगा, वंडरवाल रेडियस। उसके बाद आ जाएगा आपका क्लोरीन। तो ये होगा आपका ऑर्डर, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 हो गया, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसके सामने लिख देते हैं। SR, स्ट्रोंटियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आर्गन एंड देन क्लोरीन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है लिथियम, रुबिडियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन। वही बात है, पीरियड अलग अलग, ग्रुप अलग अलग। एक बार थोड़ा सा हम लोग बना लेंगे।
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, देन रुबिडियम। इसके बाद यहाँ कहीं पर आएगा हमारा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, सब आ गया। अब चलिए सबसे नीचे कौन है, रुबिडियम, आयोडीन। अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है, रुबिडियम का साइज आयोडीन से ज़्यादा होगा। उसके बाद अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है, सबसे क्या होगा, लिथियम का, देन नाइट्रोजन का, देन फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा हो गया रुबिडियम, देन आयोडीन, देन लिथियम, देन नाइट्रोजन, एंड देन आपका फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके सामने, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, रुबिडियम, आयोडीन, देन लिथियम, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। अगर इसी में आपको नियॉन जोड़ देगा तो नियॉन क्या होगा, फ्लोरीन से आगे आ जाएगा। हम जोड़ देते हैं इसमें नियॉन, ठीक है। तो नियॉन जस्ट फ्लोरीन से पहले होगा, बस इसका साइज जस्ट फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, बाकी से छोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया, क्या था इसका, रुबिडियम, आयोडीन, देन आपका लिथियम, नाइट्रोजन, नियॉन, देन फ्लोरीन। अगला है CaCS, रुबिडियम, मैग्नीशियम। एक बार ड्रॉ कर लें हम लोग, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये तो सीधे सीधे क्या है हमारा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो आसान है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग, सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन कैल्शियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल। इसको क्या लग रहा है, सीजियम था, रुबिडियम था, कैल्शियम था, देन मैग्नीशियम था। अगला है स्ट्रोंटियम, क्लोरीन, सीजियम एंड सिलिकॉन। इसको फिर बना देते हैं एक बार हम लोग। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इधर आ जाएगा का मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम आ गया। उसके बाद यहाँ कहीं पे आएगा क्लोरीन, ठीक है। सबसे नीचे कौन है हमारा, स्ट्रोंटियम और सीजियम, सीजियम सबसे नीचे है, सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा, देन स्ट्रोंटियम का होगा, बच गया क्लोरीन और सिलिकॉन। सिलिकॉन छूट गया जी, सिलिकॉन यहाँ कहीं पर आएगा, तो सिलिकॉन आएगा। अलॉन्ग द पीरियड घटता है तो क्लोरीन, ये होगा सीजियम, स्ट्रोंटियम, सिलिकॉन, देन क्लोरीन। इसको यहाँ पे लिख लें, सीजियम, स्ट्रोंटियम, सिलिकॉन, देन का क्लोरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, K प्लस Ca2 प्लस Al3 प्लस Si4 प्लस। एक बार इसको हम लोग बना लें, पोटाशियम, कैल्शियम और कैल्शियम के ऊपर आएगा आपका यहाँ पर कहीं पे एमोनियम और सिलिकॉन, क्योंकि इसके ऊपर है मैग्नीशियम और इसके ऊपर है सोडियम, ठीक है। K प्लस Ca2 प्लस और ये 3 प्लस है, यहाँ पे 4 प्लस है। E/P रेशियो पढ़ाया था, आपको पता होगा इसमें,
L3 प्लस का ज़्यादा होगा Si4 प्लस से, और यहाँ पे क्या होगा Ka प्लस का ज़्यादा होगा Ca2 प्लस से। ऐसे भी आप देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऊपर से अलोंग द पीरियड घटता है, वैसे भी इसका साइज कम होगा इससे, और इसका साइज कम होगा इससे। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज कमेगा, और एक ही पीरियड में है तो ऐसे भी डाउन द पीरियड अलोंग द पीरियड क्या होगा, साइज घटता है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। इसको लिख लें यहाँ पर K प्लस Ca2 प्लस सॉरी ओके ठीक है, ये नीचे था ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका L3 प्लस 10 Si4 प्लस, ये डाउन द ग्रुप था, नीचे था इन लोग से, इसलिए इसका साइज ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन Br माइनस Li प्लस T2 प्लस Mg2 प्लस। तो एक बार देख लेंगे हम लोग बना करके। ओके, आप आ जाइए यहाँ पे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, यहाँ कहीं पे आएगा Mg, उसके बाद इसके इधर आएगा, थोड़ा सा इधर कर लें इसको, Li, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। सब आ गया। सबसे नीचे कौन है, टेरेलियम, टेरेलियम का सबसे ज़्यादा साइज होगा। उसके बाद Br आएगा, डाउन द ग्रुप देखिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया Li प्लस Mg2 प्लस, Mg नीचे है ग्रुप में, Mg देन Li2 प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे प्लस। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो गया साइज T2 प्लस Br माइनस Mg2 प्लस और Li। सीधे ग्रुप का बात था, जो ग्रुप में नीचे रहेगा उसका साइज ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है, इसको लिख लीजिए। इसको घर पे बैठ के बनाइएगा। पहले थ्योरी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जो नोट किया है, उसके बाद इसको बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसको उतार के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।